वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं हैप्पी वुमेंस डे बोलना चाहती हूँ आप सभी बहनों, माताओं और सभी को। और सबसे महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज महिला का स्पेशल दिन है, तो मैंने कहा कि आज जरूर महिला के ऊपर कुछ बोला जाए या कुछ उसके लिए थोड़े दो शब्द मेरी तरफ से जो मेरे खुद के विचार है महिलाओं के लिए, मैं वो बोलना चाहती हूँ कि आजकल की महिलाएं हर फील्ड में आगे है। आप चाहे किसी भी फील्ड में देखो, महिलाएं किसी से कम नहीं है। चाहे वो पायलट के तौर पे देख लो, चाहे रेलवे में देख लो, चाहे पुलिस में देख लो, चाहे डॉक्टर में देख लो। आप डॉक्टर में भी है और सभी फील्ड में आप टीचर्स वगैरह सभी। और महिलाएं बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर सकती है और टॉप भी कर सकती है और अपना करियर भी बना सकती है। तो आज की महिलाएं किसी से कम नहीं है। तो कोई भी महिला हो या चाहे कोई भी नारी हो, चाहे कोई भी लड़की हो, चाहे कोई भी हो, महिलाएं अपना अगर अपना करियर पे फोकस करना चाहती है तो प्लीज़ परिवार वाले भी उसका सपोर्ट कीजिए, ताकि वो अपना करियर जिस करियर को अपने बनाया है इतना तो उसका वो ना हो और वो अपने करियर को आगे ले जा सके। तो आप घर वाले भी उसका सपोर्ट कीजिए। और फैमिली में अगर आपकी बहन अगर कुछ करना चाहती है, चाहे आपकी माता ही क्यों ना करना चाहती है, चाहे आपकी पत्नी कुछ करना चाहती है, तो आप मेरा सभी से, भाइयों से, पिताओं से और सारे हस्बैंड लोगों से, मतलब सभी भाइयों से निवेदन है कि आप प्लीज़ अपनी वाइफ का, अपनी बहन का, अपनी माता का या अपनी बेटी का सपोर्ट कीजिए, ताकि वो अपना करियर बना सके। और मेरे हिसाब से तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और अगर उस लड़की में या महिला में कुछ अपनी खुद की कुछ खूबी होगी या कुछ विशेषता होगी, तो ही वो अपने को इस फील्ड में आपको ये बोल रही होगी मैं ये करना चाहती हूँ। तो मेरा मानना है कि आप उसको ऐसा मत बोले कि नहीं तू ये मत कर, कुछ नहीं होने वाला, तू बस अपना ये घर का ही कर। ऐसा कुछ नहीं होता है। सब महिलाएं सक्षम होती है और सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। आज की हाउसवाइफ, अगर आप हाउसवाइफ को भी अगर कुछ ऐसा सोचते हैं सब लोग कि हाउसवाइफ क्या करती है, घर में बैठी रहती है, तो आपकी ये सोच भी गलत है। हाउसवाइफ कभी भी ऐसा, आप हाउसवाइफ तो मैं सोचती हूँ कि सारी महिलाओं से ऊपर रखा जाता है हाउसवाइफ को, क्योंकि हाउसवाइफ आपका पूरा घर संभालती है। हाउसवाइफ पूरा घर संभालती है, आपके बच्चों को रखती है, सुबह से लेकर रात तक वो कंटिन्यू अपना काम करती रहती है, पर वो कभी कुछ नहीं बोलती। अगर आप एक दिन हाउसवाइफ बन के दिखा दीजिए, एक दिन पूरा घर संभाल के दिखा दीजिए, तो मैं सोचूं कि आप ये कर सकते हो। आपको एक दिन अगर लेडीज घर में नहीं होगी ना, तो आप घर को खुद को देख लोगे कि घर कैसे चलता है। इसलिए मैं सोचती हूँ हाउसवाइफ के लिए तो मैं जितनी तालियां बजाऊं उतनी कम है। और सभी महिलाओं से भी निवेदन है कि अगर आपके आसपास कोई हाउसवाइफ भी हो तो आप प्लीज़ उसको ये मत इस तरह जजमेंट ना दे कि वो अरे हाउसवाइफ है क्या करती होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाउसवाइफ भी 24 घंटे काम करती है। हाउसवाइफ है तभी सब अपनी फील्ड में आगे है, चाहे वो उनके बच्चे हो या उनका हस्बैंड हो, तभी वो बाहर जाके अपना काम अच्छे से देख पाते हैं, क्योंकि वो घर संभालती है, उनको कोई टेंशन नहीं होता है, वो उनके माँ बाप को संभालती है। तो सबसे बड़ा हाउसवाइफ के लिए सपोर्ट कीजिए, उसको भी अच्छे से कभी कभी उसके लिए भी कुछ कीजिए, कभी उनके लिए भी कभी कुछ स्पेशल बनाइए। आप मेरे हस्बैंड से या उनके कोई भाई हस्बैंड से भी निवेदन है कि वो भी उनके वाइफ के लिए कभी कुछ गिफ्ट लाए, ताकि उनको कुछ स्पेशल फील कराए, कभी उनके लिए खाना बनाए। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, तो ये महिलाओं को ये बहुत अच्छी लगती है। आप उसकी इज्जत कीजिए। आजकल मैंने आज भी कहीं देखा है कि कहीं महिलाओं की इज्जत नहीं होती है। उनका शादी हो गई तो उनको पत्नी आ गई है तो बस उसका पत्नी को एक नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं। मैंने आजकल कहीं परिवार में देखा है, उससे तमीज से भी बात नहीं करते और उन पतियों का ऐसा ही, हाँ बस मैं जो बोलूँ वो ये करेगी बस, और मैंने कह दिया तो होना ही चाहिए। तो ये आप क्या लेके क्या आए हो? आप वाइफ शादी करके आए हो कि नौकरानी लेके आए हो? और आप जैसे हस्बैंड जो बच्चे अपने पापा को देखेंगे कि ये अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो बच्चे भी उस माँ के साथ वैसे ही बदतमीज होंगे। अगर आपका हस्बैंड आपकी इज्जत नहीं करता है तो आपके बच्चे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, तो वो उसको हर चीज में दबा के रखेंगे और तमीज से भी बात नहीं करते हैं। तो मैं ऐसी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि अगर आप आवाज नहीं उठाएगी और आप अगर ऐसे ही सहती रहेगी उनकी बदतमीजियाँ, तो फिर वो पुरुष आप पे आगे भी ऐसी बदतमीजियाँ करते रहेंगे और आप बस सहते रहो। यही आपका जीवन है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आप वहीं से शुरू वहीं पे खत्म। तो मैं ऐसी महिलाओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप आवाज उठाइए
अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो आप अपनी परेशानी अगर वो सीधे तरीके से ना समझे तो आप आपकी आजकल महिला हेल्पलाइन भी है, पुलिस हेल्पलाइन भी है, तो आप वहाँ भी जा सकती है। अगर आप पे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है तो आप प्लीज़ आवाज़ उठाइए, मेरा ऐसा मानना है। और आप अपना करियर पे फोकस कीजिए, छोड़ दो फैमिली को, आप अपने अकेले के लिए खड़े हो सकते हो, मेरा ऐसा मानना है। तो ऐसे परिवार जो आपकी इज्जत नहीं करता है, आप ऐसे परिवार का साथ रह के करोगी भी क्या? इसलिए मैं ऐसी महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ आवाज़ उठाइए। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हेल्पलाइन तो है ही सही, तो इसलिए आजकल हर चीज़ के लिए हर सपोर्ट के लिए आपके लिए खड़े हैं। तो आप बस और जो स्टैंड लेना है वो आपको ही लेना है, कोई तीसरा आपका लिए स्टैंड नहीं ले सकता है। आज भी आप आपका स्टैंड खुद ही ले सकती है, तो इसलिए आप अपना स्टैंड खुद लीजिए, आप किसी पर निर्भर मत रहिए। और हाँ, और बाकी सारी महिलाएं अपना काम अच्छे से करती है तो आप प्लीज़ उनका सपोर्ट कीजिए। और कोई भी महिला आज के ज़माने में पीछे नहीं है और सभी को सपोर्ट करना चाहिए। और महिलाएं सब चीज़ में आगे होती है, और महिलाएं के बिना मैंने देखा है कि कोई घर भी घर नहीं होता है। अगर आज भी ऐसा है कि कहीं किसी की महिला मतलब कोई भी घर की स्त्री अगर घर छोड़ के चली जाए या मतलब कहीं भी मतलब भगवान के पास चल जाए तो उस घर का क्या हालत होती है या आप खुद समझ सकते हैं। वो मतलब घर घर नहीं होता है, उनके बच्चे भी बेचारे इधर उधर भटकते हैं ये होते। इसलिए मैं सोचती हूँ कि आजकल महिलाएं हैं तो आपका घर है, और महिलाएं हैं तो जीवन है, मेरे हिसाब से ऐसा है। और महिलाओं का स्तर है वो बहुत ऊंचा है। तो महिलाएं आजकल हर चीज में आगे है, और मैं इसीलिए सारी महिलाओं का बहुत बहुत सम्मान करना चाहती हूँ। और सारी महिलाओं के लिए मतलब मैं जितना बोलूँ उतना कम है आजकल। मतलब मेरे लिए इतना भी बोला वो भी बहुत कम है, क्योंकि आज की जब महिलाएं बहुत किसी से कम नहीं है। तो अगर आप बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो, तो अगर आप किसी भी कोई उम्र नहीं होती आपकी, अपना करियर बनाने का कोई एज नहीं होता है। अगर वो सोच लेते हैं अरे 50 साल हो गया, अरे 60 साल हो गया, अब क्या करना है, तो मैं सोचती नहीं, अगर आप 50 साल के भी हो गए हो और अगर 60 साल के भी हो गए हो और अगर आपको उसमें रुचि है कि नहीं मुझे कुछ करना है, मेरे को भी अपना नाम कमाना है, मेरे को भी अपना करियर पे सपोर्ट करना है, तो आप करिए, कोई बात नहीं, कोई उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर मैंने आजकल यहाँ कहीं कहीं देखा है कि महिला के ज्यादा महिला की दुश्मन होती है आजकल। कहीं कहीं जरा सा किसी महिला ने कुछ कर लिया, जरा सा कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की, तो वही महिला एक दूसरे की चुगली करने लग जाती कि अरे ये ऐसी हो गई, अरे ये वो कर रही है, देखो कैसे कपड़े पहन रही, तो महिलाएं जज करने लग जाती है या पुरुष जज करते। तो मैं सोचती हूँ कि किसी की भी कपड़ों से या किसी भी चीज से आप महिलाओं को जज ना करें। कपड़े पहनने से कोई अच्छे आप जींस टी शर्ट भी पहनते हो या कुछ भी पहने तो आप महिलाओं को जज ना करें, और सारे पुरुष महिलाओं की इज्जत करें। और सबसे पहले आप अपने घर के बेटों को समझाइए कि कोई भी सारी स्त्रियों का सम्मान करे। आज भी कहीं कहीं लड़कियों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, जो ऐसी घटनाएं होती है शर्मनाक, तो वो उसके लिए मैं बहुत दुखी, शर्मनाक बातें होती है। पुरुषों के लिए तो बहुत शर्मनाक चीज होती है ये बात। तो मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ आप डरे नहीं, और आप ऐसे आप सबसे पहले माएँ अपने बच्चों को बेटे हैं तो अगर आप बेटों को समझाइए कि हर स्त्री का सम्मान कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, और कहीं भी दिखे तो उनका सम्मान कीजिए। अगर आप अच्छे से शिक्षा देगी तो आपके बेटे कल अच्छे शिक्षित होंगे। तो मेरा यही संस्कार घर से ही मिलते हैं, तो अपने बेटों को भी थोड़ा संस्कार दीजिए। और बेटियों के लिए सबसे बड़ी बात कि महिलाओं के लिए कि अगर आप अकेली जा रही हैं कहीं ट्रेन में, बस में, क्योंकि आप जॉब करती है, कई महिलाएं कहीं कुछ भी जाना तो पड़ता ही है, टूर भी करती है, तो आप अपने पर्स में या तो फिर मिर्ची, सबसे बड़ा हथियार मिर्ची का पाउडर रखिए, या वो जो मिर्ची का स्प्रे भी आ गया है आजकल, और वो कहते हैं हेल्पलाइन नंबर रखिए अपने सबसे आगे में, ताकि जब भी इमरजेंसी हो तो आप उसको दबा सके, या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मिर्ची का पाउडर या स्प्रे पे छिड़क सके। तो इससे आप अपने को सुरक्षित रख सकती है, और आप बिल्कुल डरे नहीं। आप डर गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आपको अपना स्टैंड खुद ही लेना चाहिए और किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज की नारी सब पे भारी। तो चलिए मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। ये बहुत बड़ा ज़्यादा बोलूँगी तो पूरा दिन हो जाएगा महिलाओं के लिए।
तो सभी महिलाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की। और सभी महिलाएं अपनी आवाज़ उठाइए और सभी अपना करियर बनाइए और सब अपने लिए स्टैंड लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और चले, महिलाएं अपना सम्मान खुद ही करें तो दूसरे करेंगे। सबसे बड़ी बात ये, अगर आप अपने आप को खुद ही अच्छा स्पेशल फील करेंगी तो लोग आपको स्पेशल फील कराएंगे। तो आप अपनी इज्जत खुद करिए सबसे पहले, फिर दूसरों से उम्मीद रखिए। आप ये मत सोचिए अरे मैं तो ऐसी हूँ, अरे मैं तो ये हूँ वो हूँ, तो ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप खुद अपने में सर्वश्रेष्ठ है। सब यही नारी अपने को ये बात याद रखे कि सब अपने आप सर्वश्रेष्ठ है, कि आप किसी से कम नहीं है और आप कभी हार नहीं मानेगी। बस ये शब्द बोलते रहिए तो आपका हौसला बढ़ता रहेगा। तो चलिए, हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके और बताइएगा। और प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। और सभी महिलाएं सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, सबसे बड़ा खुश रहिए। और जो आपको पहनना हो, जो आपको करना है वो करिए, आपके सपने पूरे करिए और जिस फील्ड में आपको रुचि है वो करिए। और सारे हस्बैंड, पिता, जो बच्चे, सभी को मैं बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी वाइफ का, बहन का, अपनी बेटियों का सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री कृष्णा। हर नारी सब पे भारी।